सूर्य वृष राशि से मिथुन राशि में अब गोचर कर रहे हैं, तो बहुत सारी राशियों पे ये बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, काफ़ी प्रॉफ़िट होगा और हम कई ऐसे प्रॉफ़िट कमाएँगे, जो अभी तक हम वेट कर रहे थे कि ये टाइम आएगा तो हम कोई काम शुरू करेंगे। तो ऐसा वन बाय वन करके हम एक-एक राशि के बारे में बात करेंगे। मेष राशि के लिए तो बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि इस समय आपका वृष से मिथुन में आया है, तो आपके तीसरे भाव में आ गया, जो पराक्रम का, आपके कॉन्फिडेंस का हाउस होता है। तो आपकी कुछ अपने अंदर ना एक आत्मविश्वास पैदा होगा। आपकी जो बहुत दिनों से एक फ्रस्ट्रेशन चल रही थी, आपके अंदर एक माइंड में, आप चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही थी और आप मतलब एक परेशानी अंदर से फ़ील होने की वजह से काम पे प्रॉपर अटेंशन नहीं हो रही थी, तो वो अब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, क्योंकि अंदर की एक बेचैनी है वो आपकी खत्म हो जाएगी और लोग ना आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, मतलब आपकी ये चीज़ें फ़ेवरेबल होंगी बजाए कि अगेंस्ट खड़ी होने के। माहौल बहुत एकदम से आपके फ़ेवरेबल हो जाएगा। ये टाइम एक ऐसा है और आपके अंदर उसी वजह से एनवायरनमेंट का एक बहुत बड़ा रोल होता है हमारी लाइफ़ में। अगर आपका एनवायरनमेंट पॉज़िटिव है तो आप बहुत तरक्की कर सकते हैं। तो ऐसा ही मेष राशि वालों के लिए आने वाला है कि बहुत सारी रुकी हुई चीज़ें अब हमारी दौड़ पड़ेंगी और आपका एक टाइम है कि आपको पूरी मेहनत और पूरे लगन के साथ एक-एक घंटा बहुत कीमती होगा, आपको उसके लिए टाइम वेस्ट नहीं करना है, बहुत लग के मेहनत करिएगा, क्योंकि ये फ्रूट कमाने का टाइम है। आपको फाइनेंशियली बहुत फ़ायदे होंगे, आपके करियर में अच्छी ग्रोथ होगी। अगर आप बिज़नेस में हैं, तो आपकी कोई डीलिंग थी जो रुकी हुई थी या कोई पेमेंट थी जो अटकी हुई थी, तो वो अब आपको मिल जाएँगी। और सबसे बड़ी बात, अगर आप कोई पार्टनरशिप करने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए एक सुनहरी मौका होगा। हो सकता है कि कोई पार्टनर भी टकराए आपके साथ एक जॉइंट वेंचर करने के लिए, तो उसको एक पॉज़िटिव सिग्नल हम मान सकते हैं। इस बीच सूर्य बहुत पॉजिटिव रहेगा, तो आप ये 15 जून से आपके लिए फेवरेबल आ रहा है, तो आप अपने साथ इलायची ज़रूर रखिएगा। मेष राशि वाले लोग अपने साथ इलायची ज़रूर रखिएगा। अगर लग्न कुंडली में फेवरेबल है तो भी, और अगर आपके लिए थोड़ा नेगेटिव भी है ना तो भी, आप 1 महीने के लिए, मतलब आप 14 जुलाई तक ये रख सकते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो ऐसे करके मेष राशि के लिए बहुत अच्छा टाइम है, आपको एन्जॉय करना है, आपको वर्क करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना। अब आपके स्ट्रेस दूर हो जाएँगे। वृष राशि वालों के लिए इस समय सेकंड हाउस में आपका सूर्य आ चुका है। आपके ऊपर जो अभी तक चल रहा था, जो आपका टेम्पर बहुत हाई था और आपको बहुत गुस्सा आ रहा होगा, मतलब एनर्जी भी थी, लेकिन आपके मतलब छोटी-छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फ़ील हो रहा होगा, क्योंकि इस समय ना जब सूर्य बॉडी पे होता है तो कोई कंप्रोमाइज़ करने की इच्छा नहीं होती है और आपको लगता है कि बस हमारी बात समझ में आ जाए सामने वाले को। तो वो चीज़ ना, आपका एग्रेशन उस चीज़ में बड़ा कंट्रोल होगा और आपका ये सेविंग में चल रहा है इस समय, तो आपका इन्वेस्टमेंट का मन करेगा और आपका इन्वेस्टमेंट फ्रूटफुल भी होगा। आप सेविंग करेंगे और आपका कहीं, मतलब अगर आपका कहीं पेमेंट अटका है, तो अगर आप वहाँ पे एफर्ट करेंगे तो मे बी कि आपके चांसेस बन जाए वो पेमेंट निकलने के लिए। कोई बल्क वाला काम हो सकता है, कोई बहुत, मतलब एक होता है कि एकदम सडन बहुत बड़ा अमाउंट का कोई काम बन जाना और हमारी बैंक बैलेंस भर जाना, तो वैसा आपका इस समय सूर्य आया है जो आपकी तिजोरी भर देगा। तो बहुत अच्छा टाइम है आप वृष राशि वालों के लिए और इस टाइम का आप यूज़ करोगे और मे बी कि आपका कुछ ऐसा सीन भी बन सकता है कि आप कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करो, आप अपने रेनोवेशन का काम कराना शुरू कर दो, या आप कोई ऐसा प्लान करो कि हाँ, ये प्लॉट लेके और रेंटल इनकम बनानी है, तो आप इस तरह का इन्वेस्टमेंट भी करने की सोच सकते हैं, तो आपका रिज़ल्ट आएगा। मतलब कोई बंधी हुई आमदनी मिलने के लिए आप एफर्ट करेंगे और वो अच्छा रिज़ल्ट लेगा, लोगों का सपोर्ट भी मिलेगा और फैमिली के जो इश्यूज़ हैं, फैमिली यानी कि जो कुटुंब होता है, उसके अगर विवाद अगर आप लोगों के चल रहे थे, तो आप अपनी तरफ से एफर्ट करेंगे, तो वो सॉल्व होंगे और आपकी ससुराल से, मतलब जो इन-लॉज़ साइड से भी ना आपको फ़ेवरेबल सपोर्ट मिलने का ये टाइम चल रहा है। तो वृष राशि वालों के लिए मतलब अच्छा टाइम है, उसके लिए कुछ नुकसान वाली बात नहीं है, एनर्जी आप फ़ील करेंगे। मिथुन राशि वालों के लिए एक थोड़ा-सा आपको ऐसा फ़ील, एनर्जी तो होगी, लेकिन आपको एक चिड़चिड़ापन फ़ील हो सकता है, छोटी-छोटी बातों को लेके गुस्सा आ सकता है। तो अगर आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान, मतलब एनर्जी, क्योंकि सूर्य आप ही के ऊपर चल रहा है तो एनर्जी बहुत हाई कर देता है। तो जब एनर्जी और गुस्से दोनों का एक संबंध है, आपस में कनेक्शन है, एक जब आप बहुत ज़्यादा जोश में होते हो तो गुस्सा, एंगर भी बहुत ज़्यादा होता है और जब आप बहुत शांत मोड पे जाते हो, तो आपका काम करने का भी मन नहीं करता और आप बस अपने आप को लेज़ी फ़ील कराते हो और मतलब आप केवल टाइम अपने रिलैक्स
के लिए काम करते हो, मतलब रिलैक्स लेते हो। लेकिन जब आप काम करते हो तो इतनी फुर्ती में होते हो ना, तो आपको छोटी-छोटी बातों को लेके भी ना आपको गुस्सा चढ़ जाता है, तो वैसा आपका इस समय चलेगा। तो जब आपको ऐसा लगे, मतलब एनर्जी तो हमें चाहिए बट वो जो गुस्सा है वो हमें नहीं चाहिए। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि एक टेम्पर बहुत लूज हो रहा है, और ये 1 महीने की बात है, 15 जुलाई तक आपको ऐसा फील हो सकता है। तो उससे क्या होता है ना, बने-बने संबंध हमारे खराब होते हैं, सेटिंग बिगड़ जाती है चीज़ों की, मतलब लोगों से हमारे कॉम्बिनेशन बिगड़ सकते हैं। हमारी छोटी-सी आर्गुमेंट ना हमारे बड़े रिश्ते को खराब कर सकता है। तो वहाँ पर आपको थोड़ा सोच समझ के कंट्रोल रखना है, और ये मेरे कहने से आप कंट्रोल नहीं रख पाएँगे, इसका मैं सॉल्यूशन बता रही हूँ। अगर आपके साथ भी ये दिक्कत हो रही हो कि आपको बड़ा स्ट्रेस फील हो रहा है, काम का लोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और आप काम पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं और रिलैक्स नहीं मिल रहा है, और जिस वजह से आपको फ्रस्ट्रेशन फील हो रही है, तो आप एक नींबू ले लेना और आपको 1-2 घंटे के अंदर के लिए अपने पॉकेट में रखना है वो, और 1-2 घंटे तक आप वो रखे रहने देना। जब आपको रिलैक्स फील हो जाए, आपको लगे कि हाँ, अब मुझे बहुत कंट्रोल में है मेरी सिचुएशन, तो आप उसे फेंक दीजिएगा। तो ऐसा करके आप अपनी मतलब चीज़ों से कंट्रोल कर पाएँगे अपने गुस्से को, और रिश्ते बिगड़ने से बच पाएँगे। तो ऐसा आप करिएगा। कर्क राशि वालों के लिए इस समय अ, खर्चों का बहुत बड़ा और नुकसान का योग बन रहा है कि सडन आपके अनएक्सपेक्टेड खर्चे निकल आए। खर्चा करने के बाद भी काम नहीं बने, मतलब जो चीज़ ₹100 में हो सकती है उसके लिए ₹500 खर्च हो जाएँ। चीज़ें बिगड़ेंगी, लोगों से रिश्ते बिगड़ेंगे, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा और रिज़ल्ट नहीं आएगा। तो ऐसा वाला आपका टाइम चलेगा। तो कर्क राशि वालों के लिए आपको या तो आप 1200 ग्राम दलिया वो डोनेट कर देना एक बार में, स्टार्टिंग में ही कर दीजिएगा। 1200 ग्राम दलिए का, यानी कि 1200 ग्राम आप काउंट करवा के ले लीजिएगा। और अगर वो भी नहीं मिलता तो जो गुड़ होता है वो भी सूर्य का होता है, तो आप उसके छोटे-छोटे 12 पीस, जो डेली वाले गुड़ आते हैं ना, वो 12 ले लीजिएगा और वो आप डोनेट कर दीजिएगा। और अगर कोई नहीं मिले तो आप मंदिर में रखाइएगा। और अगर आप लोगों का शुक्र बहुत अच्छा है तो आप गाय को भी खिला सकते हैं वो गुड़। अगर शुक्र अच्छा नहीं है तो मत खिलाइएगा। ऐसा आप कर लीजिएगा, आपके बड़े-बड़े लॉस टलेंगे। इस बीच आपको, चाहे वो लोग कोई भी कर सकते हैं, जिसका सूर्य अच्छा है ना, वो भी कर सकता है कुंडली में, जिनकी फाइल में मैंने लिखा है वो लोग भी कर सकते हैं। जिनका सूर्य खराब है उनको तो करना ही है। तो इस तरह से हम बड़े लॉस से बच जाएँगे। इस समय अगर बाहर का कोई टूर प्लान कर रहे हैं बिज़नेस से रिलेटेड, तो वो स्किप करिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको अननेसेसरी आपकी जर्नी भी होगी और आपका काम ना बने, ऐसा वाला सीन चल रहा है। तो आपके बाहरी जो रिश्ते हैं वो बिगड़ सकते हैं, तो उसे अवॉइड करिएगा। फैमिली के साथ आप टाइम स्पेंड करिए, क्योंकि इस समय कोई अपना आपको एक सही मार्गदर्शन जो दे उससे डिस्कस करके ही कोई आप इन्वेस्टमेंट करिएगा। बड़े इन्वेस्टमेंट में, कोई मशीनरी वगैरह खरीदने में, कोई बिजनेस को एक्सपेंड करने के चक्कर में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, आपके लिए फेवरेबल नहीं आएगा। सिंह राशि वालों के लिए बहुत ग्रेट टाइम है। आप लोगों के लिए एक फ्रूटफुल रिजल्ट होंगे, मतलब आपको एक इनकम के लिए ना एक बहुत अच्छा टाइम चल रहा है। मतलब आपको ऐसा फील होगा कि चीजें एकदम स्पीड पकड़ रही हैं, मतलब अनएक्सपेक्टेड आपको कॉल्स पॉजिटिव वाले आने लग गए। आपके जो बिगड़ रहे थे वो काम बनने लग गए, लोगों से रिलेशन बहुत अच्छे से मेंटेन हो रहे हैं, और आपके अंदर भी कुछ आइडियाज आ रहे हैं, आपको एनर्जी फील हो रही है, पेमेंट्स आ रही हैं आपकी। तो ये फाइनेंस के टर्म में बहुत अच्छा टाइम है आपका। आपके हर रिजल्ट, मतलब आपकी रिजल्ट आउट करने वाला है, ये आपके एफर्ट का बहुत अच्छा फ्रूट मिलने वाला ये वाला टाइम है। तो सिंह राशि वालों के लिए अपना टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने साथ इलायची जरूर रखना, चाहे सूर्य अच्छा हो चाहे बुरा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका सूर्य इस समय आया ही फ्रूट देने के लिए, तो आप इलायची अपने पर्स में या अपने पैसों के साथ रख लो। और अगर आपका कोई पर्स ब्लैक कलर का है या मतलब किसी मैरून कलर का, अगर आप लोगों को ब्राउन पर्स बताया गया है तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर किसी और कलर का पर्स है तो मत रखिएगा अपने पर्स में। तो फिर आप सिंपल क्या करना, 10 या 100 रुपए लेना और उसे ब्राउन कपड़े में लपेट लेना, और उसमें एक मतलब 11 इलायची, सॉरी 11 इलायची हरी वाली जो होती है, 11 इलायची बांध के वो अपने रख देना कहीं भी, और वो केवल आपको 15 जुलाई तक रखनी है। उसके बाद आप उसको कहीं भी पेड़ वेड़ के नीचे रख के आ सकते हैं, और अगर आप लोगों के लिए अच्छी है तो उसको यूज भी कर सकते हैं। तो ऐसे करके आप अपना सूर्य का रिजल्ट लेंगे। कन्या राशि वालों के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है, मतलब आपको अंदर से जोश आएगा, आपके रिलेशन फैमिली में बहुत अच्छे हो जाएंगे, मान सम्मान बढ़ाने वाले काम, परफॉर्मेंस इतनी अच्छी हो जाएगी आपकी कि लोग अप्रिशिएट करेंगे। आपकी रणनीति में बदलाव आएंगे, मतलब आपकी जो आप अपनी प्लानिंग करते हो,
जो काम करने के तरीके हैं उसमें काफ़ी बदलाव होंगे, आपकी प्रेज़ेंटेशन इतनी अच्छी हो जाएगी कि जो अब तक आपकी बातों से लोग बिगड़ जाते थे, गुस्सा हो जाते थे, तो उनको कन्विंस करना आपको आ जाएगा, मार्केटिंग स्किल्स जो होगी वो आपकी डेवलप होगी। तो ये टाइम आपका बहुत अच्छा है, अगर कोई भी नई बिज़नेस की प्लानिंग करना चाहते हो, तो ये टाइम अच्छा है। अगर आप कोई जॉब की तैयारी कर रहे हैं, स्टूडेंट है, कोई कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। आप अपने फॉर्म वगैरह फिल करने के लिए ऐसा इस वाले टाइम में सोच सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा टाइम जाएगा। आपको आपके हर एफर्ट का फ्रूट मिलेगा। इस समय कोई भी काम शुरू करो या कोई भी मेहनत करोगे, उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आने वाला है, तो आप लोग एंजॉय करोगे उस चीज को। और हाँ, अपनी वर्किंग एरिया में, जैसे अगर आप स्टूडेंट हैं या आप अपना कोई वर्क कर रहे हैं, आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या आपका ऑफिस है, वहां पर इस समय 15 जुलाई तक आप 10 हरी इलायची रखिए अपने उस ऑफिस एरिया में, चाहे एक बाउल में रख लीजिएगा, तो आपको बड़ा पॉजिटिव फील होगा। भले ही सूर्य आपका कैसा भी है कुंडली में, तब भी आपके लिए ये 15 जुलाई तक ना बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। आप रख लीजिएगा तो आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन तुला जो राशि है उसके लिए सूर्य थोड़ा सा डिस्टर्बिंग रहेगा। आपकी सडन आपको ऐसा लगेगा कि काम बिगड़ने शुरू हो गए अचानक से, और कोई भी ट्रैवलिंग अगर आप करेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा हर्डल्स पैदा होंगी। आपकी जो मेहनत होगी का मतलब भाग्य का सपोर्ट तो आप बिल्कुल भी ये सोचिए कि नहीं मिलने वाला। मेहनत करने के बल पर आप जीत पाएंगे। तो आज इस समय मतलब आपको तुला राशि वालों को इस दौरान 15 जून से 15 जुलाई तक आप सूर्य की चीज का दान कर दीजिएगा। जैसे अगर आप कर सकते हैं तो एक तांबे का लोटा लीजिएगा और उसमें 900 ग्राम मतलब गेहूं ले सकते हैं, परचेज कर लाइएगा 900 ग्राम वेट करवा के। और वो 900 ग्राम या तो तांबे के लोटे में दे दो, नहीं तो किसी भी मतलब पॉली बैग में दे सकते हैं। तो 900 ग्राम गेहूं आप या तो दान कर दो, और अगर आपको लगता है कि कोई नहीं मिल पा रहा तो 9 चम्मच गेहूं भी आप ले सकते हो और वो किसी को प्रोवाइड भी कर सकते हो, कोई रिवर में कहीं भी, मतलब जो भी आपका बहता पानी मिले वहां आप उसे प्रोवाइड भी कर सकते हैं, तो आपकी बड़ी मुसीबत टलेगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए इस समय 8वां सूर्य चल रहा है, जो बहुत खराब होता है। मतलब आपकी अचानक से आपके ऊपर विपत्ति आएंगी। हेल्थ को लेकर आपको बहुत सतर्क रहना होगा। वाहन वगैरह अपने नाम पर बिल्कुल मत खरीदिएगा इस समय। अगर आप किसी बड़े इन्वेस्टमेंट में हाथ डालने वाले तो आप रुक जाइएगा, क्योंकि ये टाइम आपके लिए बहुत रिस्की हो सकता है। 15 जुलाई तक आप 8 इलायची ना, अगर आप कहीं भी मतलब पेड़ वेड़ के नीचे रख के आ सके 8 इलायची, मतलब जब जब मौका मिले, हर संडे भी कर सकते हो आप ये काम, कि आप एवरी संडे या तो 8 इलायची आप डोनेट कर दो। डोनेट से मतलब कहीं भी पेड़ के नीचे रखाओ या प्रोवाइड कराओ, तो वो आप जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये टाइम आपके लिए बहुत टेंशन वाला हो सकता है। जिन लोगों का सूर्य अगर अच्छा भी है ना कुंडली में, वो भी कर डालना, क्योंकि ये सूर्य पे विपत्ति वाला टाइम है जिसको आपको सेफली निकालना है। तो वो आप कर दीजिएगा, ताकि अचानक से ना आपको ऐसा ना लगे कि कुछ फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, आपके काम नहीं बन रहे और आपको ऐसा फील हो रहा है कि मैं बहुत मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट मेरा पॉजिटिव नहीं आ रहा, क्योंकि वो नेगेटिव आएगा। तो अपनी ना ये रिलैक्स करने वाला टाइम है। इस बीच में ना चीजों को बहुत थोड़ा ध्यान से, बहुत हल्के हल्के आप उस चीज को करिए। तो वृश्चिक राशि वाले ना बहुत सावधानी से टाइम निकाल लीजिएगा और अपना रेगुलर चेकअप कराते रहिएगा, और ये वाला सोल्यूशन करके आप अपने आप को सेफली ये वक्त निकाल पाएंगे। और कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट या नया रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। इस समय एक रिलैक्सिंग वाला टाइम है, आप अपने आप को टाइम दीजिए और बहुत बिना रिस्क वाले काम कर लीजिए। कोई जॉब स्किप करने की जरूरत नहीं है, कोई स्विच करने की जरूरत नहीं है। इस समय अगर प्रेशर का, तनाव का भी माहौल हो ना ऑफिस में, तो चीजों को अवॉइड करिएगा, क्योंकि इस समय अगर आप बहस में फंसेंगे तो आप बड़े लॉस में फंस सकते हैं, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे आपका जॉब हो, चाहे आप स्टूडेंट है तो भी। तो ये वक्त है वृश्चिक राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों के लिए आपके रिलेशनशिप के लिए थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है। यहाँ पर आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपकी आर्ग्यूमेंट या विवाद हो सकते हैं। पूरा महीना आपके लिए एक स्ट्रेस वाला फील हो सकता है। छोटी छोटी बात को लेकर जो गलत फहमियां होंगी आप लोगों के बीच में, तो उससे काफी माइंड का भी नुकसान होगा और आपके काम का भी। तो आप उन चीजों को थोड़ा अवॉइड करके ना अपने काम पे फोकस करिए, क्योंकि अपने करियर के लिए आपका टाइम वो अच्छा रहेगा और बिजनेस के लिए भी काफी मतलब ठीक टाइम है। लेकिन पर्सनल रिलेशन को लेके आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ को हर्ट मत होने दीजिएगा। और अगर आपको कहीं भी ऐसा फील हो कि वाइफ के साथ या लाइफ पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में आपके कोई ब्रेकअप वाला सीन आ रहा है, कोई ऐसी वाली दिक्कत फील हो रही है, तो आप छोटे छोटे नमक के पैकेट्स ले लीजिएगा, 7 पैकेट वो आप डोनेट कराइएगा,
वो भी सेंधा नमक होना चाहिए, वैसा आप ले लीजिएगा, ताकि मतलब अगर कहीं ऐसा फील हो कि रिलेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो आप कर दीजिएगा, अदरवाइज जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कर लीजिएगा। मकर राशि वालों के लिए इस समय बहुत ग्रेट टाइम है। आप लोगों के लिए युद्ध में जीतने का वक्त है, मतलब कोई बड़ी से बड़ी फाइट भी आप जीतोगे। आपके कर्जों से आपको छुटकारा मिलेगा। इस समय अगर आप कोई लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो वो बड़ा फ्रूटफुल होगा और बहुत सही सही टाइप पे आपका उतरेगा भी। ये टाइम है आपका लोगों के साथ रिश्ते जुड़ने के लिए, मतलब एक स्ट्रॉन्ग पावर आपके साथ जुड़ेगी। आप खुद में भी बहुत बड़ी पावर फील करेंगे अपने अंदर। रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी, मतलब चीजों का इलाज हो जाएगा। आप अपने अंदर एक एनर्जी फील करोगे, अपनी फिटनेस पे ध्यान देना शुरू कर देंगे। ये टाइम है लोगों को जीतने का, मतलब आपके इम्प्रेशन, आपका जो एक प्रभाव है लोगों पे बहुत अच्छा पड़ेगा। इस समय अगर कोई मुकदमा या कोई लड़ाई झगड़ा आपका जो खींचे ही जा रहा है, खींचे ही जा रहा है, तो वहां पर आपको राहत मिल सकती है। आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है। कुंभ राशि वालों के लिए इस समय आपके ब्रेन पर ही सूर्य चल रहा है, तो आपको ना एक एनर्जी बहुत मिलेगी और आपके काम करने का एक जुनून भी आएगा। लेकिन आप बातचीत जो है ना, मतलब बोलते समय भी सोचेंगे नहीं कि सामने वाला हर्ट हो रहा है, तो उस पर थोड़ा सा आपको संयम रखना होगा, क्योंकि आपकी बातचीत की वजह से रिश्ते खराब हो सकते हैं। अपने काम पे फोकस करो, किसी और चीज पे अपनी एनर्जी को किसी और चीज में मत लगाइए। जो आपका करियर है उधर लगाइए। लोगों से उलझने में उसे वेस्ट मत करिएगा, क्योंकि ऐसा होगा कि लोग आपसे उलझे, तो उस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा। ये एक ऐसा टाइम है जो डिसीजन लेने का टाइम है। करियर को लेके आप डिसीजन लें, बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट करिए। इस समय बच्चों के लिए अगर कुछ भी सोचेंगे आप, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये टाइम, ये महीना आपके लिए काफी फ्रूटफुल, एनर्जी वाला और बहुत अच्छा जाने वाला है। तो डोंट वरी, कोई डरने की बात नहीं है। मीन राशि वालों के लिए ये थोड़ा सा डिस्टर्बिंग रहेगा। आपकी फैमिली में एक तनाव का माहौल हो सकता है। छोटी छोटी बात को लेकर लड़ाइयां हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, तो ऐसा वाला जो फील होगा, तो आप अपने हर कमरे में एक नींबू रखोगे और 4-5 दिन पड़े रहने दोगे। और उस नींबू नींबू को फिर कागज से टच करना, हाथ से टच मत करिएगा। कागज से टच करके आप बाहर फेंक दिया करना, ताकि एनवायरमेंट पॉजिटिव रहे हमेशा। इस बीच आपको कहीं भी, मतलब अपने घर का निर्माण अगर कराना है मत कराइएगा। कहीं आपको रेंट पे कोई शॉप लेनी है मत लीजिएगा, क्योंकि इस समय कोई प्रॉपर्टी, कुछ भी रेंट, मतलब कुछ भी एग्रीमेंट वगैरह के लिए सही टाइम नहीं है। कोई वाहन के लिए खरीदने के लिए सही टाइम नहीं है। मम्मी के साथ अगर कोई बातचीत करने वाले हैं किसी साइन को लेके, किसी प्रॉपर्टी को लेके, तो वो टाइम आपका ठीक नहीं है। रिलेशन खराब होंगे और गलत फहमियां पैदा होंगी। तो ये टाइम है, थोड़ा साथ के निकालो और फैमिली से संबंध अच्छे बने रहे, उसके लिए पॉजिटिव सोच रखिए और लोगों के साथ किसी की बातों में मत आइए। तो ये टाइम ऐसे है। तो मेष से लेके मीन तक इस तरह से हमें ये महीना बहुत सावधानी से और बहुत इंजॉय के साथ निकालना है, सॉल्यूशन के साथ।